आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। हम सब खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कभी ना कभी हम सब इस सिचुएशन में होते हैं जब हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हमें ये लगने लग जाता है कि अब शायद कुछ हो नहीं सकता, अब कोई रास्ता है ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। और बाइबल में से जब हम देखते हैं, ऐसी सिचुएशन में से बहुत सारे लोग गुजरे हैं कि जब उन्हें भी लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, जब उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जब उनको उम्मीद में या आस में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था, और ऐसी ही सिचुएशन में खुदा ने अनएक्सपेक्टेडली, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहां पर भी कुछ हमारे लिए सही हो सकता है, खुदा की महिमा बहुत दफा ऐसे लोगों पर, ऐसी सिचुएशन पर जाहिर हुई है। और आज हम इसी बात पर गौर तलब करने के लिए जा रहे हैं। मैं जब इस मैसेज पर, इन बातों पर गौर तलब कर रहा था, तो सबसे पहले जो मेरे सामने ये बात आई कि खुदा ऐसी जगह पर ही क्यों काम करता है। आप समझ रहे हैं? मैं खुदा को मान रहा हूं, मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं खुदा के प्रति जो आत्मिक जीवन मुझे जीना चाहिए, जहां तक मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। उपवास भी रखने की कोशिश कर रहा हूं, प्रार्थना 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम कर रहे हैं, चर्च रेगुलर आ रहे हैं। और इन सारी बातों के बावजूद भी खुदा मेरी जिंदगी में वहां ही काम क्यों करना चाहता है जब मैं उम्मीद ही छोड़ दूं? पहले क्यों नहीं कर सकता? ऐसे तमाम सारे लॉजिक मैं देख रहा था, जिन लॉजिक में से हम गुजरते हैं कि खुदा ऐसे क्यों करते हैं। वो इजीली भी तो चीजों को हल कर सकते हैं ना, वो इजीली भी चीजों को हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब्राहम को उसका बेटा जो मिला, उसे 100 साल की उम्र में जाके मिला, जब उसने भी क्या कर दी थी, उम्मीद छोड़ दी होगी। अब क्या पता मिलना भी है या नहीं मिलना है, पर फिर भी खुदा ने क्या उसे दिया। चलो दिया, ठीक है, ब्लेस किया, बहुत ही अच्छी बात है। अपने बंदे को ब्लेस किया जो उसके नेक राह पर, जैसे खुदा ने कहा था वैसे वो चल रहा था, तो दिया, दैट इज समथिंग गुड। अब दिया है तो उसके बाद क्या हुआ? अब तू इसको ही क्या कर, बलिदान कर। अच्छा, वो लेके जा रहा है, अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर होगी कि शायद मुझे अपने बेटे को क्या करना पड़ेगा। अब खुदा ने वहां पर जाकर के उसे क्या करा, एक उम्मीद दिखाई कि भाई लड़के को हाथ मत लगाना, ये मेमना है, इसे बलिदान कर। अगर ऐसे ही बलिदान चाहिए था तो पहले नहीं खुदा कह सकता था कि इतने मेमने लेकर के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी रीति से मैं जब और भी चीजों को देख रहा था, मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। आपको पता है अय्यूब ने कितने साल दुख सहे थे? आपको पता है? जो दुख, जो परेशानी उस पर आई हुई थी, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ चला गया, और खुद की सेहत भी नासाज थी बहुत ज्यादा ही, उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। कितने साल उसने दुख सहे पता है आपको? हमें यह पता है कि बाद में सारी ब्लेसिंग डबल होके उसे मिली, और वो डबल ब्लेसिंग होने के लिए कितने साल तक पता है उसको दुख सहना पड़ा? आपको पता है? जब हम बिब्लिकली इस अय्यूब नबी की किताब को स्कॉलरली स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बयान किया है कि अय्यूब जो था उसने तकरीबन 40 साल तक, कैन यू इमेजिन, 40 साल तक। और जो हम पढ़ते हैं ना कि अय्यूब ने खुदा से सवाल करने शुरू कर दिए थे, वो क्यों कर दिए थे? क्योंकि अय्यूब उम्मीद छोड़ चुका था। अब उसे ये लगने लग गया था कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है, और खुदा ने वहां पर ही,
और मैं ये देख रहा था कि यार खुदा ने उसे बाद में कितना ब्लेस किया, डबल पोर्शन ब्लेस किया। अरे जब डबल पोर्शन ब्लेस करना ही था तो उसके अंदर जो खुदा का नेक अजीज बंदा था, जिसके लिए पता है खुदा ने गवाही दी, खुदा ने शैतान को क्या कहा, तूने मेरे उस बंदे को देखा, वो नेक है। आप समझ रहे हैं? आप जब अय्यूब नबी की किताब पढ़ो, खुदा ने अय्यूब के लिए बोला कि तूने मेरे उस बंदे को देखा, पूरी धरती में घूम के आया, वो नेक है। वो नेक बंदा भी उम्मीद छोड़ गया और खुदा ने वहां पर जाकर के अपनी महिमा को जाहिर किया, जब वो उम्मीद, जब शायद उसे भी लगने लग गया होगा कि अब मेरा कुछ हो। अच्छा, खुदा ऐसे क्यों करता है? पहले भी तो हमें ब्लेस कर सकता है ना, आराम से, शांति से, इजीली भी, उसी के तो हाथ में है सारी चीज। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है, मुझे पता है। क्योंकि अगर मैं यहां पर अब सवाल पूछूं ना हम सबसे कि चलो कनेक्ट करो कि आप लोग कहां पर नाउमीद हो चुके, तो यहां पर शायद ऐसी ही कोई फैमिली हो जो ये कह सके कि नहीं भाई साहब हम तो नाउमीद नहीं। कहीं ना कहीं हम सब इस दौर में से गुजरे होंगे जब हमें ये लगने लग जाए कि अब शायद हमारा कुछ हो नहीं सकता है, और खुदा वहां ही अपनी महिमा जाहिर करता है। पर मैं यहाँ पर इन बातों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके जहनों में से ये सवाल को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत दफा हम इस सवाल से जूझते हैं कि खुदा जब ही क्यों काम करता है जब हम पूरी उम्मीद ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? खुदा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुदा हमारे लॉजिक को नहीं, खुदा हमारे तर्क को नहीं, वो हमारे विश्वास को देखता है। आमीन। हम तर्क दे सकते हैं, पता है क्या, ये कोई बात हुई यार, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से ज्यादा लोग कैसे खा सकते हैं? ये तो 10 लोगों के लिए भी इनफ नहीं है, कैसे खा सकते हैं? ये तर्क है। पर खुदा तर्क नहीं, खुदा क्या देखता है? विश्वास देखता है। और जब विश्वास होता है ना, तब क्या होता है? तब हम अपने उसी थोड़े से थोड़े को लेके कहां जाते हैं? यीशु मसीह के पास जाते हैं। तर्क कह सकता है कि अब मेरी क्वालिफिकेशन इस लायक नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरी जिंदगी में ये ब्लेसिंग आ सके। पर विश्वास ये कहता है आप जो भी हो उसको लेके यीशु के पास जाओ, वो आपको उसी में क्या करेगा? आशीषित करेगा। कैन यू रिमेंबर कि वो विधवा औरत जो इसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, वो वही लेके किसके पास गई? खुदा के बंदे के पास गई। और खुदा ने क्या किया? उसी थोड़े को क्या किया? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे तर्क काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे लॉजिक को नहीं, वो हमारे यकीन को देखता है। और फिर जब हमारा यकीन, हमारा भरोसा खुदा पे होता है ना, फिर वहां पर वो काम। अच्छा, एक और तर्क है, एक और लॉजिक है कि ये क्या बात हुई यार, इतना बड़ा समंदर 2 हिस्से कैसे हो सकता है? आया होगा कभी मन में? और पता है इसका जवाब बाइबल में है। तर्क ये कहता है कि लॉजिक ये कहता है कि इतना बड़ा समंदर 2 हिस्से कैसे हो सकता है? क्या हमने अपनी अभी तक की लाइफ में ऐसे देखा है? समंदर तो छोड़ो यार, कोई नदी ही 2 हिस्से हुई हो, कोई छोटा सा नाला ही 2 हिस्से हो गया हो, ऐसे नहीं देखा है। कोई नहीं कह सकता ना आज की जनरेशन। पर मैं बाइबल से बताऊंगा कि तर्क के साथ बताऊंगा। यू नो, जब आप वो चैप्टर पढ़ते हो ना निर्गमन की किताब में, जहां पर ये बयां है कि लाल समंदर 2 हिस्से हो गया, वहां पर 2 हिस्से कैसे हुआ, वहां पर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है जब मूसा को खुदा की हिदायत हुई कि अपनी लाठी उठा और इस समंदर पर मार, तब कुछ हुआ था। पता क्या हुआ था? कलाम में लिखा है कि पूर्वी हवा चली, और जब पूर्वी हवाएं चली तो जो पानी था वो एक साइड हो गया।
और मैं बहुत दफ़ा ये कई बार मैं कलीसिया में ये कहता हूँ कि आप अपने घरों में ना, जो कूलर होगा, सबके घरों में कूलर होगा, सबके घरों में कूलर नहीं तो फराटा पक्खा तो होगा ही ना, वो पंखा, वो अरे वो स्टैंड वाला पंखा, फराटा पक्खा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो एक पैरेलल वो समतल एक वो लेना, प्लेट लेना, उसमें पानी डालना और उसके आगे करना। आप देखोगे पानी एक साइड होगा। तर्क ये कहता है कि ये कैसे हो गया, विश्वास ये कहता है कि शांत रहो, खुदा सब करेगा। आमीन। वहां पर भी लोगों को लगने लग गया था कि अब हम मरेंगे, अब हमारा कुछ हो नहीं सकता था। जब ये लगने लग गया, जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, तो वहां पर खुदा का सिर्फ एक ही बंदा था जिसको पता था कि खुदा यहां पर ही अपने जलाल को जाहिर करेगा। और उसने ये कहा, मूसा ने ये कहा, चुप रहो, शांत रहो और खड़े खड़े खुदा के जलाल को देखो। जब लगने लग जाए ना कि अब कुछ नहीं होगा, तो शांत रहो, मुंह से कुछ नेगेटिव मत बोलो, शांत रहो और खड़े खड़े अपने खुदा के जलाल को देखो। आमीन। अब आज के कलाम में मैं आप सबकी अगुवाई करने के लिए जा रहा हूं, कुछ ऐसी चंद बातों के लिए जहां पर हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। और मैं 3 बातें रखूंगा जहां पर हम उम्मीद छोड़ देते हैं। जो 3 हवाले पढ़े हैं वो अलग अलग मैं समझाऊंगा आज के कलाम में से। नाउ लेट्स मूव, कि मैं ज्यादा समय नहीं। हमने पहला हवाला पढ़ा था योना नबी की किताब और उसका 4 अध्याय। मैं आपको जाहिर करना चाहता हूं कि पता है हम कहां पर उम्मीद खो देते हैं, जब हमें लगता है कि यार हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, खुदा की दया हम निकम्मों पर हो नहीं सकती। जब आप 4 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर दुख जाहिर कर रहा है, पता है कौन? खुदा का नबी योना नबी। वो दुख ये जाहिर कर रहा है कि ये लोग बच क्यों रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप सबने अच्छे से, मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने कल ही ऑर्डर ऑफ वर्शिप डाल दिया था, तो शायद बहुत सारे लोगों ने ये वचन घर पे पढ़ लिए होंगे। तो योना नबी किस लिए दुखी हो रहा है? वो कह रहा है मैं इससे अच्छा तो क्या करूं, मर ही जाऊं। मुझे पता था कि तू इन पर दया कर देगा। किन पर? जो लोग पाप से दबे हुए हैं, जो लोग पाप से लदे हुए हैं, जिनके काम तुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, जिनके लिए तूने बोला था कि इनको बोल जाके कि मैं इनको क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। इनको बोल जाकर के कि मैं इनको नाश कर दूंगा। अच्छा, जब ये कलाम उन पर हुआ तो नीनवे लोगों को लगा कि शायद अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत बड़े गुनाही हैं, बहुत बड़े पापी हैं। और योना को देखिए, क्योंकि नीनवा, जो मैंने पहले भी बताया था, नीनवा देश जो है, नीनवा जो नगर है, वो इजराइल का दुश्मन नगर है। नीनवा शहर के लोग इजरायलियों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके साथ दुश्मनी है। और खुदा किन पर दया कर रहा है? आप समझ रहे हो? कई बार मैं जब इन चीजों को कनेक्ट कर रहा था तो मेरे सामने एक और कलाम आया, जहां पर हम यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय पढ़ते हैं। वहां पर बहुत सारे धार्मिक लोग एक ऐसी औरत को पकड़ के लेके आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई। अब उस औरत को भी पता था कि जिस गुनाह में मैं पकड़ी गई हूं, इसकी सजा क्या है, मौत है। उसको ये लगने लग गया कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। ये सब लोगों ने पत्थर पकड़े हुए हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, जहां भी लेके जा रहे हैं वहां पर जाकर के ये सब इकट्ठे होकर मुझे पत्थर से मारेंगे। अब मेरा कोई बचाव नहीं है। अब उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। पर वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया है, सबसे पहला पत्थर वही मार। वो जो पाप से लदी हुई थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में भी बचाव आ सकता है। कई बार जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो हमारे सामने हमारी की गई खताएं सामने आती और हमें ये लगने लग जाता है
क्योंकि हम इतने बड़े गुनाही हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, इसलिए हमारा बचाव नहीं है। पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, चाहे किरमिची भी क्यों ना हो, मैं उनको धो करके, है ना, बर्फ के समान, है ना, यही लिखा है ना, बर्फ के समान क्या कर दूंगा? एकदम श्वेत कर दूंगा, एकदम साफ कर दूंगा। कभी अगर फील हो कि हम बहुत ही बड़े गुनाही हैं, पापी हैं, अपने गुनाह से लदे हुए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने गुनाहों के कारण हमें खुदा की दया नजर नहीं आ सकती है। पर खुदा तो वो है जिसने ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए सिर्फ इसीलिए दे दिया ताकि हम अपने गुनाहों में मर ना जाए। हमारी खताएं उसकी दया से ज्यादा बड़ी नहीं है। वो हम पर दया करने वाला खुदा। अरे मतलब देखिए, नीनवा जो इज़राइल देश का दुश्मन है, खुदा ने उन लोगों पर क्या कर दी? दया कर दी। हम तो फिर उसके मानने वाले, उसके अपने बेटे और बेटे। अगर ऐसा फील हो, ऐसा लगे कि हमारे गुनाह, हमारी खताएं बहुत हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम शायद इसलिए जूझ रहे हैं, तो निराश मत होइए। आज खुदा की मेज के सामने आना है और कुछ समय बाद हम उस विधि में शामिल होकर के अपने गुनाह की माफी मांगेंगे। दिलों में यकीन रखना कि खुदा आपको माफ कर रहा है। वो आपकी खताओं को नहीं, वो आपको देख रहा है। और आज आप उसके घर से इस बात से नहीं जाएंगे यार शायद मैं अपने गुनाह की वजह से नहीं ब्लेस हो पा रहा हूँ। खुदा आपको माफ भी करेगा, और जहां आप नाउमीद हो चुके हो, खुदा आपकी वहां पर उम्मीद जगाएगा और आपको यीशु मसीह के नाम में बरकत देगा। आमीन। हम दूसरा वाला जो हमने देखा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़। जब हम 7 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र हो रहा है कि संत पौलुस को एक कांटा चुभा है, और उस दुख की वजह से, उस दर्द की वजह से वो खुदा के आगे प्रार्थना कर रहा है। और अगर हमने वचन ध्यान से पढ़ा है तो वचन में क्या लिखा है? संत पौलुस ने कितनी बार दुआ करी? 3 बार। उसने 3 बार दुआ करी कि खुदा मुझे इस परेशानी से क्या कर, नजात दे, मुझे छुटकारा दे। और खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा की ओर से उसे क्या आवाज आई कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी दया ही तेरे लिए काफी है। और फिर उस लाइन के बाद ये जाहिर किया कि भाई मैं अपनी सामर्थ को तेरी निर्बलताइयों में ही क्या करूंगा? जाहिर करूंगा, अपनी निर्बलताइयों में ही जाहिर करूंगा। मैं जब इन चीजों को देख रहा था, मैं देख रहा था कि यार खुदा, हम कहते हैं ना कि खुदा, हमारा खुदा सामर्थी है। सामर्थ कैसे जाहिर होगी? अगर मैं ऑलरेडी सही हूं, तंदुरुस्त हूं, मेरी जिंदगी में कुछ दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो कैसे गवाही दूंगा मैं अपने जीवन में कि हाँ वो सामर्थी खुदा है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने एक नाम सुना होगा, निक व्यूजिशियस, NICK VUJICIC। ये ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है ना जिसके हाथ हैं ना जिसके पांव हैं। मैं कमेटी ग्रुप में उसकी फोटो डालूंगा। ऑस्ट्रेलिया में ये बंदा इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट समझते हैं? जो बाइबल प्रीच करते हैं, जो खुदा के कलाम को प्रीच करते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, यहां से मतलब लिम्स नहीं है, और पांव भी नहीं है, सिर्फ ये धड़ है, सिर है और ये धड़ है बस। शायद आपने उस बंदे की कुछ वीडियोस भी देखी। ना जिसके हाथ है ना जिसके पांव हैं। आई थिंक उसके शायद 4 बच्चे हैं। हम जब उस बंदे को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये बंदा किसी काम का,
और जब आप उसकी स्पीच को सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अच्छा भला हूं, सही हूं, उसमें क्या खुदा की समझ जाहिर होगी। मैं ठीक हूं ना, घर में भी ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, सारी बातें ठीक है। खुदा की सामर्थ वहां ही जाहिर होती है जहां पर निर्बलता ही होती है। निक विजिसिस को देखिएगा। अब मैं बाइबल की एग्जांपल दे रहा हूं, न्यायों की किताब और उसका 3 अध्याय उसकी 12 आयत से आगे पढ़िएगा। वहां पर एहूद नाम का एक न्याय हुआ जो लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसका दाहिना हाथ काम नहीं करता था। और मैंने पहले भी बताया था कि मतलब मैं तो इस बात को प्रैक्टिकली नहीं मानता हूं, पर जब हम बिब्लिकली देखते हैं, बिब्लिकली वर्ड देखते हैं, जो लोग थे इजरायली, जो लोग थे यहूदी, वो दाहिने हाथ को ब्लेसड नहीं समझते थे, वो राइट हैंड को ब्लेसड समझते थे कि अगर राइट हैंड उठा के कोई ब्लेस कर रहा है तो दैट इज समथिंग कि हाँ बढ़िया। अब उसका लेफ्ट हैंड ही काम करता था, राइट हैंड काम ही नहीं करता था, और वो क्या था, पूरे इजराइल का न्याय करता था। खुदा ने जो लोगों को लगता था कि ये कमजोरी है, ये काम नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, आपको पता है उस लेफ्ट हैंड की वजह से ही जब वो अपने दुश्मन के यहां गया ना, तो उसको वो फिलिस्ती राजा के सामने जाना था, तो क्या था कि कोई भी बंदा जब उसके सामने जाता था तो वो हथियार लेके नहीं जा सकता था। ठीक है, मैंने पहले भी ये समझाया था, मैं फिर समझाता हूं प्रैक्टिकल तौर पर। अब मान लीजिए कि उसका राइट हैंड काम कर रहा था, तो वो तलवार किधर की साइड लटकाता, ऐसे निकालता ना। अब उसका लेफ्ट हैंड काम करता है तो तलवार किधर होगी। तो जितने भी वहां पर लोग थे उनका ध्यान सिर्फ इधर ही था कि तलवार तो है ही नहीं, इसको जाने दो, जबकि तलवार किस साइड थी, आप समझ रहे हैं। वो बंदा गया, निकाली और उसको, आप समझ रहे हैं। हम अपनी कमजोरियों में नाउमीद हो सकते हैं, पर खुदा वहां पर ही हमें क्या करता है, बरकत देता है। हन्ना नाउमीद हो चुकी थी ना, ताने सुन के, तमाम सुन के, तो खुदा ने उसको वहीं बरकत दी। चेले नाउमीद हो चुके थे, खुदा यीशु मसीह यार 5 रोटियां 2 मछलियां कैसे इनके लिए नहीं होगा पूरा, और जो हमारे पास पैसे हैं अगर हम इन सबसे भी खरीद के लाएंगे तब भी इन सबको पूरा नहीं है। खुदा ने क्या कहा, जो तुम्हारे पास है वो लेके, जो भी है, किसी भी जगह आप नाउमीद हो चुके हैं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, लेके किसके पास जाओ, यीशु मसीह के पास। कहां भी नाउमीद हो चुके हैं, खुदा आपको, मैं हमेशा कहता हूं, अरे यार खुदा ने हमें सिर ठहराया है, पूछ हो हमें झुकने या गिरने नहीं देता, वो उठा लेता, उठा लेता। वो हमारी कमजोरियों में हमारी समझ में। तीसरी और आखिरी बात, तीसरा वाला जो हमने देखा है अंजील में से, लूका की अंजील उसका 19 है, जकई का इंसिडेंट है, हम सब जानते हैं, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ एक सवाल रखने जा रहा हूं, जवाब देना। जकई पेड़ पे क्यों चढ़ा था, क्या था वो, नाटा था, छोटा था। ठीक है, आप सब लोग सही बोल रहे हो क्योंकि ये बाइबल में भी यही लिखा। एक और चीज नोटिस करिए, वो क्यों क्यों उसके मन में आया कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा तभी मेरा हल होगा। एक एक करके पहले पहनू। हाँ, भीड़ बहुत थी, देख नहीं सकता था, राइट। मैं आता हूं आपको, खुशबू वो लोगों के साथ भीड़ में नहीं रहना चाहता था, प्लीज। यस, वो पेड़ पे क्यों चढ़ा, आपको पता है, क्योंकि जब सारे लोग उसके घर आए
उसके घर आके क्या कहने लगे? ये तो क्या है? पापी। जक्कई ने जो मैंने फील करी थी, जक्कई ने ये फील किया, यार यहां तो सारे आत्मिक लोग हैं और मैं तो क्या हूं? इन सबके बीच में खुदा से मिली, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको पता है आज बहुत सारे लोग चर्चेस छोड़ के दूसरे चर्चेस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत दफा चर्चेस में कई लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि जैसे वो तो पता नहीं मतलब क्यों ही है इस चर्च में, उनकी कोई जरूरत है ही नहीं, हम ही आत्मिक हैं, हम ही अच्छे हैं। जो मैंने चीज फील की कि जक्कई को ये लगा यार ये इतनी आत्मिक भीड़ है इस बंदे के साथ, इन सबके बीच में होकर के मैं तो खुदा के पास पहुंच नहीं, ये मुझे जाने ही नहीं देंगे, ये मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। कई बार मेरे अजीजों मैं और आप ऐसे फील करते हैं कि मैं तो अच्छा गाना, मैं अच्छे बाइबल भी नहीं पढ़ता, मैं अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी पीछे रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और इसको बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। एक बार एक चर्च में एक बंदा चला गया, थोड़ा बहुत ही गरीब था। चर्च में जाके उसे पता चला कि आज 2 ऑफरिंग है और वो एक ही लेके आया था बड़ी मुश्किल से। एक दे दी, दूसरे की बारी आई और कपड़े भी ऐसे ही थोड़े पहने हुए थे। अब क्या करें? मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे चर्च में ना एक अच्छी चीज ये है कि आप ऐसे कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, नहीं मतलब कुछ डाला है यार, कौन देख रहा है? आप समझ रहे हैं? वो बंदे का ध्यान कलाम की ओर नहीं है, वो बंदे का ध्यान इस तरफ का था, इस टेंशन में पड़ा हुआ था, कलाम के बाद चंदे का गीत होगा, मेरे पास चंदा है नहीं, मैं यहां पर बेइज्जत हूं। इतने में एक बुजुर्ग औरत थी, एक बुजुर्ग लेडी, जो उस बंदे का चेहरा देख रही थी। उस लेडी ने 10-10 के 10 नोट निकाले, कितने हो गए? 100। उसको दिए, उसको बोली इसमें से 10 रुपए चंदा डाल देना और आइंदा से जो भी कमाओ उसका 10वां हिस्सा, मैंने तुम्हें 100 दिए, तुम्हें 100 मिले, 100 का 10वां हिस्सा कितना बना? 10 रुपए, तुम्हें डाल। आज चर्च में हमें इस तरह बनने की जरूरत है। आमीन, हमें बनना है। जक्कई को लगा यार मैं इस पूरी आत्मिक भीड़ में खुदा को देख नहीं सकता, वो चढ़ गया फिर। इसीलिए तो खुदा ने कहा नीचे आ जा, आज तेरे घर में। जब कभी लगे ना, जब कभी ऐसा फील हो, हमेशा याद रखना खुदा हमें देखता है, खुदा हमें देखता है, वो हमें प्यार करता है। आखिर में मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के मैसेज को। आज की इबादत की शुरुआत में कौन सा वचन पढ़ा गया था? यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 8 आयत से लेके 11 आयत। जब आप 8वीं और 9वीं आयत पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर साफ साफ ये लिखा है, खुदा ये कह रहा है तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं। तुम्हें लगता होगा कि अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, ये तुम्हारे विचार है, पर मुझे पता है ना, उसने खारे पानी को भी मीठा बनाया है। आपको पता है निर्गमन की किताब में उसने चट्टान में से भी क्या निकाला है? पानी निकाला।
उसने समंदर को भी क्या करा है, दो हिस्से। उसने 12 साल से बीमार औरत को भी क्या करा है, चंगा करा है, जिसको उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। खुदा आज के कलाम के माध्यम से मेरे और आपसे ये बातचीत कर रहा है कि भाई तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं हैं। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से कहीं कहीं बढ़ के हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, ये लिखा है कि मैं अपना कलाम भेजता हूं, जिस काम के लिए भेजता हूं वो काम करके वापस आता है, वो खाली वापस। तो आज का कलाम जो हम सबके लिए है, ये कि अगर लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, तो खुदा वहां ही हम सबकी उम्मीद को जगाते हैं। और ये जो कलाम खुदा का आया है ना मेरे और आपके लिए, ये आज बहुतों की जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में काम करके जाने वाला है। आमीन। हम सब ना उम्मीद होकर के नहीं जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होकर जाएंगे। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। ये सच है कि हम अपनी लिमिटेड नॉलेज और ज्ञान के साथ प्रभु जी बहुत दफा नाउमीद हो जाते हैं अपनी बहुत सारे जीवन के हालातों में। आज आपके कलाम में से हमने ये भी देखा है, हमारे विचार और आपके विचारों में बहुत फर्क है। आप अपने कलाम को भेजते हैं और जिस काम के लिए भेजते हैं वो काम पूरा करके आता है। हमें ईमान में मजबूती दे बाप, कि भले लाइफ में ऐसे हालात क्यों ना हो कि नाउमीद वाले हों, पर हम तो वो खुदा की इबादत करते हैं जो हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है। इसी यकीन के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।